एसेंशियली एक लव स्टोरी है जो इंडियन पॉलिटिक्स के बैकड्रॉप में है और मेरे ख्याल से आज तक जो भी हम पॉलिटिकल फिल्म्स देखते आए हैं उसमें लव स्टोरी कहीं मिसिंग थी, तो हमने यही कोशिश करी है कि इसमें एक लव स्टोरी हो और वो उसको जेल करे जो पॉलिटिक्स है, कंटेम्प्रेरी इंडियन पॉलिटिक्स है उसके साथ। फिल्म का नाम यंगिस्तान है और मैं एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ यूथ का और जो आज के यंग इंडिया को जरूरत है और जो चाहिए। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल फर्स्ट ऑफ ऑल एंड इट फील्स ग्रेट टू बी अ पार्ट ऑफ अ फिल्म लाइक दिस जिसमें हम प्रीची नहीं हैं, हम जो देश को चाहिए वो चाहिए जो बता रहे हैं और उससे ज्यादा एक लव स्टोरी है। आपने कभी पहले देखा नहीं है, एक प्रधानमंत्री की लव स्टोरी। वो घर पे कैसा होगा, क्या करता होगा, कैसे करता होगा। और मैं एक चीज बता दूं कि प्रधानमंत्री हो, होम मिनिस्टर हो या कोई भी हो, घर पे वाइफ के सामने वो होम मिनिस्टर इज ऑलवेज पावरफुल, सो यू सी नाइस फनी थिंग्स इन द फिल्म. It's lovely working with Jackie. I think he's one of the hidden talents that we have. Actually, I was unaware of how good he was up until I worked with him. So it's truly been a pleasure, and I'm lucky to be part of this film, which is a great platform for somebody like me. I love the script. When Afzal narrated it to me, my first reaction was, wow, it's novel, it's interesting, and I think he has a fantastic narrative. So to be part of it is, I'm really happy to be part of this film. मैं ये कहूँगा कि अगर आप सब पॉलिटिशियंस को ले लो और सबके गुड पॉइंट्स उठा लो और एक बोतल में डाल दो, तो बोतल का नाम होगा अभिमन्यु कौल, जो मेरे कैरेक्टर का नाम है। इसमें 28 मार्च को रिलीज करने का यही प्लान था, बिकॉज 14 से लेकर 14 मई तक बच्चे का माहौल रहेगा और इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो जेन्युइन जनता के लिए बहुत अच्छी दादागिरी करे और कुछ चीजें पॉलिटिकल लीडर्स के लिए बहुत अच्छी चीजें। तो कुछ अगर जनता चुनती है, जनता चाहती है कि मुझे ये चाहिए और वही अगर वो लोग करते हैं तो मुझे लगता है वही जीतेगी। See, Abhimanyu technically is my boyfriend in the film. तो अभिमन्यु तो मेरे साथ है ही 24 घंटे, तो that night she's thinking कुछ थोड़ा और fun हो life में. So she wants Shah Rukh Khan. See, I don't think I need to get into other films and what is the current political scenario. Films are illusion, films are aspirations, cricket and films are religion in our country. और आपने बहुत बार ऐसे देखा है कि I go all around town and I hear so many colleges which have started, which have been getting legal status after Faltu, and a lot of films we've seen after films like Three Idiots and stuff like that. So we are showing you an aspirational scenario, and which is not very unrealistic. We are not saying that to change the whole constitution or the democracy or just the way the country functions. It's just how a person should conduct himself as a political leader. So I don't think this is something out of this planet. Don't have too much milk, you'll get loosies. We know that. So the whole point is that do not preach me. Do not tell me that the scenario is bad, it's bad, it's bad, because I know it's bad. Don't rub it in. If we can say the same thing, हम वो सेम चीज कह सकते हैं आपको हंसाते हुए, और आप जब तक घर पहुंचेंगे आपको रियलाइज होगा इन लोग ने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया। आई थिंक उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है। मैं ये कहूंगा कि जैसे मैंने कहा कि बदलाव सोच में लाना है एंड स्टॉप प्लेइंग ब्लेम गेम पॉलिटिक्स। दूसरों पे उंगली उठाना बंद करो, क्योंकि हर आदमी में कुछ ना कुछ खामियां होती है। एंड कम आउट एंड एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। एंड जैसे वो लास्ट लाइन भी था कि अगर आपको लगता है कि मैं अपने कर्तव्य से चूका हूं और अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलती की है तो मुझे वोट मत दीजिए, पर वोट जरूर दीजिए, क्योंकि ये आपका हक है और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। कि बहुत सारे यूथ आज भी वोट करने नहीं आते हैं बिकॉज इट्स नॉट इजी। किसी का राशन कार्ड इधर है उधर है, वो कहीं और रहते हैं। सो आई वुड जस्ट आई वुड प्रेफर इफ वोटिंग कुड हैव बीन इजियर। सो ज्यादा लोग आके वोट करेंगे, बट यस आई हैव वोटेड फॉर श्योर। पहली बात, हम किसी को लाने की प्लान नहीं कर रहे हैं। वो पेप्सी का ऐड था, सबको पता है। वो एक ऐड का रूप था, ये एक फिल्म का रूप है और ये पॉलिटिकल बैकग्राउंड लव स्टोरी का एक रूप है। जितने वादे निभा सकते हो उतने ही करो और ज्यादा अनरियल मत रहो। देखिए 65% यूथ है, तो अगर यंग प्राइम मिनिस्टर हो जो उम्र में यंग हो तो उससे कोई बुरी बात नहीं है। ये बोरिंग फिल्म नहीं है। यू कैन वेयर टोन जीन्स, यू कैन वेयर चप्पल्स, बट हैरम पैंट्स, लेकिन आप काम करिए और गर्लफ्रेंड को अपसेट मत करिए। आप प्रधानमंत्री हो या कोई भी हो, मत करिए, बिकॉज घर पे एंट्री मिलेगी नहीं। मेरे पास कोई स्क्रिप्ट लेके आता है, जैसे अफजाल भाई लेके आए थे, तो मैं एनपीजी के साथ जैसे ही बात की तो उसी टाइम हमने डन कर दिया, तो स्क्रिप्ट डन हुआ।
फिर एनपी जी ने कहा कि नो जैकी को इसमें सूट करते, फिर अफजाल बोले यस इट इज गुड। शाहरुख सलमान की एक अलग बात हो जाती है ना, उनका एक परसेप्शन डिफरेंट है और आप लोग का सोचना भी उसके लिए डिफरेंट है। मैं अभिमन्यु कौल अपने सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया के हर एक नागरिक से वादा करता हूं कि हिंदुस्तान इस दुनिया में अपना सही मुकाम पाकर रहेगा, क्योंकि मुझे मेरे यंग हिंदुस्तान, मैं यूं कहूं अपने यंगिस्तान पर पूरा भरोसा है। मेहनत करनी भी पड़ी और नहीं भी करनी पड़ी बिकॉज रिसर्च के लिए आजकल जो पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है और लोगों को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, और जहाँ नहीं करनी पड़ी वो ये है कि आई वॉज बीइंग माई सेल्फ। मैं ज़्यादा कुछ कोशिश नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट ट्राइंग टू हार्ड। जो यंगस्टर्स हैं और मैं बिल्कुल सोचता नहीं हूँ फिल्म में मुझे क्या बोलना है चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। जो मन में आता है, जो दिल में आता है वो बोल देता हूँ। आई बीन फॉलोइंग अ लॉट ऑफ पीपल्स बॉडी लैंग्वेज, यू नो, लाइक आई लाइक द पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ बराक ओबामा, lot of leaders, you know, Fidel Castro, lot of leaders, you know. Afzal and me sat down और हमने काफ़ी सारे leaders जो पॉपुलर लीडर्स हैं, जो JFK जो पॉपुलर रहे और जिन्होंने एक चेंज लाया, उनके लीडर्स, उनकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ी और उन सबको मिला के एक मिश्रण बनाया जिसका नाम है अभिमन्यु कौल। It's never easy to be the girlfriend of anybody who's working so hard, and especially the Prime Minister. And I think, like as an actor, it was very interesting to do something like this. But I consider myself extremely lucky कि अफजाल ने ऐसी script लिखी. He had the determination to make it. Bashu ji had the finances to support it, and so Sony Pictures. So I'm glad that this film was made more than anything else. And for me, yes, it's a young girl, so it's pretty much like me. So there was no like studying the body languages or anything of that sort. So it has been a fun ride. See, honestly, like there have been political films, लेकिन सारी political films बहुत boring हो जाती हैं, बहुत grim, बहुत ही intense, बहुत ही dark हो जाती हैं. This is one film which is not at all that. It's refreshing. एक नया अप्रोच है फिल्म को लेकर के, where you have a romantic love story and you have politics. इसलिए मैं रिप्रेजेंटेटिव यंग इंडिया का हूँ कि हमें लगता है कि आजकल के जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो एक दूसरे पे उंगली उठाते हैं, हमें वो करना नहीं है। यू नो, यंगस्टर्स को ये प्रॉब्लम नहीं है कि आप गलती करें, और यंगस्टर्स को ये भी प्रॉब्लम नहीं है कि आपसे गलती हो जाए, चूक हो जाए या वादे करके आप निभा नहीं पाए। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप एक्सेप्ट तो करो कि यार हाँ मुझसे गलती हो गई और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसे वापस नहीं करूँ। प्राइम मिनिस्टर का ये मतलब नहीं है कि एक बुजुर्ग आदमी होना चाहिए। कैन बी अ यंग बॉय हुज इंटेलिजेंट, हुज स्मार्ट, और जो यंग इंडिया की प्रॉब्लम्स को समझे, उसे डिनर पे भी ले जाता है और कितना पगार मिल रहा है वो भी रिपोर्ट करता है, और एट द सेम टाइम देश के लिए अच्छा काम भी करता है। एंड आई थिंक अगर आप मुझसे पूछें, अगर मैं इस फिल्म में नहीं होता और मुझसे आप पूछते तो मुझे भी ऐसा ही एक प्रधानमंत्री चाहिए। इफ आई डिडंट हैव दैट लॉस्ट पपी फेस, देन इन द फिल्म मैं इतनी खूबसूरत लड़की को थोड़ा ना पटा पाता, राइट? कम ऑन। द गुड थिंग इज दैट यू नो, एज आई सेड, मैंने हमेशा से कहा है कि भगवान ने मुझे एक अच्छे फैमिली में जन्म दिया, तो अगर मैं कभी भी फिल्म में करता हूँ या पॉलिटिक्स में जाऊँगा तो मैं पैसों के लिए नहीं जाऊँगा। अगर मैं जैसे मैं फिल्मों में आया क्योंकि मुझे अच्छी फिल्में बनानी है, अच्छी फिल्मों में काम करना है, सेम चीज़ अगर मैं पॉलिटिक्स में कभी भी लाइफ में गया, आई थिंक आई विल नॉट गो फॉर द मनी, आई विल गो टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज। एंड या इट्स ईजियर सेड देन डन। सो जब होगा, अगर होगा गलती से इस जन्म में तो देखेंगे।